हेलो ट्रेडर्स, मास्टर कृतिका कुमार। वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा क्या एनालिसिस रहेगा। कुछ स्टॉक्स में बताऊंगा जो मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा प्रॉफिट गेन करके दे सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे। अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 16,050 के आसपास अपनी फाइनल क्लोजिंग दी थी। कंटिन्यूसली निफ्टी हायर हाइज बनाया जा रहा है, नीचे की तरफ एक भी लो को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ये जो गैप जोन था इसको निफ्टी ने अच्छे से सपोर्ट जोन की तरह एक्ट किया, फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। ये एक अच्छी कैंडल हमें देखने को मिली। अगर निफ्टी में हमें बाइंग करना है तो निफ्टी को एक्सपायरी के सेशन की ये जो रेड कैंडल इसने बनाई थी उसके हाई के ऊपर निकलना होगा अगर हमें निफ्टी में एग्रेसिव बाइंग करनी है। अगर निफ्टी 16,060 दैट मीन्स ये जो रेड कैंडल थी इसके हाई के ऊपर निकलता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट आने वाले दिनों में 16,150 200 के आसपास होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 15 मिनट चार्ट। अगर हम 15 मिनट चार्ट में देखें तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस स्विंग या फिर इस स्विंग के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्विंग्स एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्विंग के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आया। हाँ, एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था, क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस थी इस क्लोजिंग प्राइस ने एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया। मार्केट ने वहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर हाफ सेशन में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब इस ब्रेकआउट का फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इसी ये जो ब्रेकआउट एरिया है उसी ब्रेकआउट एरिया को हम अगर हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। दैट मीन्स आवर फर्स्ट टारगेट इज ऑलरेडी अचीव्ड। नाउ अगर लेट्स से मार्केट फ्लैट ओपन होकर 16,060 के ऊपर निकलता है तो फिर हमारा फर्स्ट देन आवर फर्स्ट टारगेट विल बी दिस स्विंग। 16,150 विल बी आवर फर्स्ट स्विंग, क्योंकि इस स्विंग को मार्केट ने ऑलरेडी अचीव किया। नाउ आवर सेकंड टारगेट विल बी दिस। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे भी आता है तो फिर हम तभी भी हम इसमें बाइंग का ही प्लान करेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम जिन भी बायर्स ने मिस किया होगा दे विल वेट फॉर द रीटेस्ट एंड देन वो उसको ऊपर ले जाने का ट्राई करेंगे। अगर मार्केट इसी एरिया के पास आता है तो ये 16,000 एक राउंड लेवल भी है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। हम यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आकर कंसोलिडेशन करता है तो फिर हम उसी कंसोलिडेशन के ऊपर हम बाइंग का प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट अगेन दिस स्विंग विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट विल बी 16,150। नाउ अगर लेट्स से मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 100 या फिर 150 पॉइंट्स, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर दैट मीन्स आवर ट्रेड हैज ऑलरेडी मिस्ड। हम थोड़ा सा फिर प्राइजेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये बायर्स और इन बायर्स ने ओवरनाइट में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। हमारा फिर फर्स्ट टारगेट नीचे की तरफ 16,060 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ना अगर इनकेस लेट्स से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन भी अगर लेट्स से मार्केट 100 पॉइंट्स दैट मींस 15,950 के आसपास इसी कंसोलिडेशन जोन के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है देन आल्सो वी विल जस्ट प्लान फॉर बाइंग ओनली, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड ये पूरा एरिया एक सपोर्ट एरिया है। ये यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे पोजिशन एकमुलेट हुई है। जब तक ये कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक नहीं होता हम इसमें सेलिंग प्रेशर प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 950 के आसपास तभी भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल्स अगर दिखती है, कोई भी स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तब हम इसमें बाइंग का प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट 16,060 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। नाउ अगर गैप डाउन ओपन मार्केट हो जाता है और इस स्विंग को ब्रेक करता है तब हम इसमें सेलिंग का प्लान करेंगे। हमारा फिर फर्स्ट टारगेट थोड़ा सा प्राइजेशन के साथ ट्रेड करेंगे जब। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द स्टॉक। आवर फर्स्ट स्टॉक इज आईओसी। आईओसी में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली आईओसी में भी डाउनवर्ड मोमेंटम हमें बना हुआ था। इस 70 के लेवल्स के आसपास इसमें ऊपर की तरफ हमें अपवर्ड मूव देखने को मिली। अगेन ये उसी लेवल के आसपास अभी होल्ड कर रहा है जहाँ से बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेके गए थे, तो डेफिनेटली बायर्स विल डेफिनेटली ट्राई टू होल्ड दिस स्टॉक अप। तो अगर ये 71 के ऊपर निकलता है तो फिर हम इसमें बाइंग का प्लान करेंगे। यहाँ पे 1:2 का केवल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा। अगर ये स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें सेलिंग का प्लान करेंगे, हम इसमें बेरिश हो जाएंगे। ओके, our next stock is Jubilant Food. Okay. ओके, तो जुबिलियंट फूड में भी अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली ये इसी जोन में काफी देर से एकमलेट कर रहा था। अगर हम ऊपर की तरफ रैलीज में आई फिर नीचे की तरफ इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया। अगेन इसने ये जो डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया था उसी इसी सपोर्ट एरिया इसी सपोर्ट जोन का इसने सपोर्ट लिया। अगर ये 566 के ऊपर निकलता है तो फिर हम इसमें बाइंग का भी प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो एक ग्रीन कैंडल इसी पॉजिटिव कैंडल के ऊपर ही निकलता है, दैट मीन्स 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का फर्स्ट टारगेट भी 585 के आसपास हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड थर्ड स्टॉक इज नौकरी। Hit the like button guys if you like
if you like watching my videos. Okay, now if we see in this stock, अगर हम देखें नौकरी में भी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मोमेंटम बना हुआ था, एक ही इसी ट्रेंड लाइन के आस इसी ट्रेंड लाइन को ये बार बार फॉलो कर रहा है, काफी बार इसने इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर चुका है। दैट मीन्स अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 3800 के नीचे अगर नौकरी निकलता है तो फिर डेफिनेटली इसमें सेलिंग का प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्विंग इसका ये वाला है, तो ये हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और अगर लेट्स से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये वापस से ऊपर की तरफ निकलता है इंट्राडे चार्ट में, अगर 15 मिनट चार्ट में पॉजिटिव कैंडल्स बनाता है, कंसोलिडेशन के ऊपर निकलता है, तो फिर हम इसमें बाइंग का भी प्लान करेंगे। हमारा ऊपर की तरफ स्विंग कौन सा है, 4000 का हमारा यहाँ पे आसपास स्विंग आ रहा है, तो इसमें हम इसको स्विंग में भी ले जा सकते हैं। 1:2 का यहाँ पे केवल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का। और फोर्थ एंड लास्ट स्टॉक इज सिंफनी। सिंफनी भी सेम एनालिसिस एज आईओसी, कंटिन्यूसली इसमें डाउनवर्ड मोमेंटम बना हुआ था। एक ही इस एरिया की वजह, इस एरिया के आसपास, दैट मींस 850 के आसपास यहाँ पे इसमें ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिली। अगेन ये उसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है जहाँ पे हमारे बायर्स इसको ऊपर लेके गए थे। इसलिए यहाँ पर इसने डोजी कैंडल बनाई। दैट मीन्स देखो, डोजी कैंडल तो चार्ट में कहीं पर भी बनती है। दैट मीन्स आए दिन यहाँ पे ये डोजी कैंडल, अगेन ये डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल, ये वाली डोजी कैंडल, काफी डोजी कैंडल्स हमें बीच बीच में यहाँ पे देखने को मिली है। बट ये जो बट डोजी कैंडल किधर बन रही है, किस प्लेस पे बन रही है, दैट्स द इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो अगर हम देखें तो ये डोजी कैंडल कहाँ पे बनी है, जहाँ पे बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेके गए थे। तो अगर ये इस डोजी कैंडल के ऊपर अगर सिंपली निकलता है, दैट मींस 855 के ऊपर ये 5 मिनट की चार्ट में कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर हम इसमें बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला स्विंग हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एंड दिस आल्सो बेस्ट फॉर स्विंग स्टॉक्स, ये स्विंग स्टॉक के लिए भी अच्छा है। और इस स्विंग को अगर ये सिंफनी क्रॉस करता है इस स्विंग को, तो फिर हम इसमें स्विंग में भी प्लान कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट टारगेट इसी ये लेवल 1000 के आसपास मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पे 200 एवरेज का मूविंग एवरेज भी आ रहा है। ओके गाइस, हिट द लाइक